हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 92 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड रहेगा और एक स्पीड 80 का रहेगा, सेम मैटर रहेगा। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा और चैनल को जितनी बार आप लोग देखेंगे आप लोग को स्टेनोग्राफर के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी होगी। देखिए, मेरा जो स्टेनोग्राफर नहीं जानते हैं या जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं उसमें जाइएगा, आप प्लेलिस्ट का एक सेक्शन बना हुआ वहाँ जाइएगा और वहाँ देखिएगा हिंदी का एक सेक्शन बना हुआ है। हिंदी स्टेनो जो शुरू से मैं सिखाया हूँ, कैसे स्टॉक सिखाया हूँ, ठीक है। इंग्लिश का अलग सेक्शन बना हुआ है और हिंदी का अलग सेक्शन है, वहाँ क्लिक कीजिए। आपको दम नॉर्मल जो अननोन है, जो स्टेनो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो बना के रखा हूँ मैं। वहाँ पर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हिंदी का और इंग्लिश का सेक्शन है, वहाँ से देखिए, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद मेरा क्लास जो है, आप कहीं से भी रहेंगे आप ऑनलाइन क्लास मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आप लोग की तरफ से मिल रहा है, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, बहुत जल्दी ज्वाइन कीजिए, जितना हो सकता है अच्छा से कीजिए। वैकेंसी बहुत आने वाली है स्टेनोग्राफर में, ठीक है। और क्लास कैसे ज्वाइन करना, और कुछ ज़्यादा दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से मेरा नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अगर आप लोकल है, धनबाद से हैं, तो आप ले लीजिए, बेटर रहेगा। और या आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा ऑनलाइन बना करके प्लेटफॉर्म रखा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत अच्छे से क्लासेस होती है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, पूर्ण विराम, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा, पूर्ण विराम। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सकें, पूर्ण विराम। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए, पूर्ण विराम। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है, पूर्ण विराम। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है, पूर्ण विराम। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया, पूर्ण विराम। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए, पूर्ण विराम। हम अवित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती है।
आपने बंगलुरु की घटनाओं और बम्बई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। पूर्ण आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। पूर्ण उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। पूर्ण बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। पूर्ण इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर ना बढ़े तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। पूर्ण मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। पूर्ण सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। पूर्ण प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। पूर्ण यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। पूर्ण मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। पूर्ण आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। पूर्ण जब वे
इन सबके प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। पूर्ण विराम। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो प्राप्त समय भी दिया है। पूर्ण विराम। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। पूर्ण विराम। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी कि उसकी मांग रहती है। पूर्ण विराम। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। पूर्ण विराम। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने देखा टोटल 50 का स्पीड रहा, टोटल 500 इसमें शब्द था जो जेसीसी ने बोला है और ये 50 का स्पीड था। अब हम लोग नेक्स्ट 80 का स्पीड लिखेंगे। उससे पहले जितना भी आप लोग डिक्टेशन लिखते हैं उसको पहले टाइप कीजिए, ट्रांसक्राइब कीजिए। इसके बाद आपका कितना एरर होता है उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। मैं अपना फीडबैक भी देता हूँ कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। अपना कमेंट भी बनाए रखिएगा और डिक्टेशन आपको कैसा लगता है उसका भी एक अच्छा प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नए स्पीड पे। सेम मैटर रहेगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होगा डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सके। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय, भारत के निर्णय होने चाहिए। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उदार बनाई जा सकती है। आपने बंगलुरु की घटनाओं और बम्बई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। आप यह भूल गए हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनावों के शीघ्र बाद किए गए थे। उन पर कार्य समिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। बंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर ना बढ़े तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। प्रश्न केवल यह नहीं कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। इस कार्य की और हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। सबसे बड़ी कठिनाई मिल के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं। फुल स्टॉप। तो ये हम लोगों ने 80 का डिक्टेशन को लिया है। टोटल 500 शब्द था और ये डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग को कमेंट करना है आप लोग को डिक्टेशन कैसा लगा है। आप लोग को डिक्टेशन लिखने के बाद एरर कितना आपका हो रहा है, आप डिक्टेशन लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। वो सिस्टम पे कीजिए, कॉपी में कीजिए, या एक बार रीड भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा कुछ टाइम की अगर किल्लत है तो, लेकिन ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद अपना कमेंट पेश करेंगे, कमेंट पुट करेंगे कैसा आपको लगा है, अपना कमेंट कितना एरर हो रहा है, सर क्या आपको कहीं कोई वर्ड में दिक्कत हो रहा है, कैसे स्टॉक छोटा बना है, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग को इतना हम बोल के रखे हैं। आप लोगों को काम है सिर्फ चैनल को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, अपने सर्कल दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को जितना हो सकता है भेजिए, सेंड कीजिए। स्टेनोग्राफर के बारे में बताइए। स्टेनोग्राफर के बारे में आज भी बहुत अच्छे अच्छे आदमी नहीं जानते हैं, और जिनको जानकारी है, जिनको आप देना चाहते हैं, उनको मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है उसको दे दीजिए। वो मुझसे व्हाट्सएप या कॉल पे बात कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करना है, क्लास इजीली ज्वाइन कराया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग का 92 प्रतिलेखन संख्या समाप्त होता है। हम लोग नए डिक्टेशन को लेंगे नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए धन्यवाद।